जहाँ सुख नन्ना हो जाता है वो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जानने वाले महापुरुष, उनको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। मरने के बाद उनको भगवान मिले ऐसी बात नहीं। वे स्वयं भगवत सुप्रसाद से तृप्त हो जाते हैं। वो अपने में कोई विशेषता नहीं मानते, वही बड़ी उनकी विशेषता है। अपने में धन की, विद्या की, प्रसिद्धि की कोई विशेषता नहीं मानते, यही उनकी बड़ी विशेषता है। उनकी इस बड़ी भारी विशेषता के आगे इंद्र भी उनके आगे मत्था टेके। 33 करोड़ देवताओं के स्वामी, 12 मेघों के स्वामी। तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन कौन सी श्रद्धा होगी? शराब, कबाब, दुर्जन, दुराचार, महफिल में और उनकी बात, प्रेत, पिशाच, टूणे टूटे। राजसी श्रद्धा होगी खपे 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 और यश के लिए दान और सेवा करना। सात्विक श्रद्धा होगी जियो जीने दो, खाओ खाने दो, कमाई का 5वां या 10वां हिस्सा दान करना, समय का 10वां हिस्सा सेवा कार्य में लगाना, ये सात्विक श्रद्धा। लेकिन सात्विक श्रद्धा से भी बंधन नहीं टूटते। सात्विक श्रद्धा वाला मर जाए तो उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा या यश मिलेगा, मरने के बाद फिर किसी न किसी के घर होगा। जो सात्विक श्रद्धा में पड़े रहते हैं उन्हें अंदर सूक्ष्म भाव रहता है कि जो शराबी है तो लोभी है, हम तो देखो सत्संगी है, हम तो भक्त है, हम तो साधक है। हमारे कौन छू करो आप तो पूनम रखता है। ऐसा ही मेरे पास दिशा में आया, बोले बापू जी मैं कल नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले मैं 12 साल से हमें माता पूनम रखता है। मैं क्या 12 साल में माता जी कितनी बार आई सौंपने में ध्यान? बोले एक बार भी नहीं। तो मैं क्या ट्राई को रखना आता है। उसका नाम था शिवलाल, शंकर विलास का मालिक था, सूर्य। उन्होंने मेरी बात मान ली और आपको स्वप्न में माता जी के दर्शन हुए। तो उसके बाद काफी लंबी दाढ़ी वाला शिवलाल बाबू उठे, बैठा करके आश्रम। श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा एक देशी क्यों हो? हम माँ से भगवान से प्रीति करें तो माँ और भगवान भी हमारे से प्रीति करें, ऐसी हमारी आत्मा चाहिए। मोहब्बत जोर पकड़े तो थोड़ी शरारत भी तो होनी चाहिए। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गलत होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, ऐसा जरा मोहब्बत भी तो करो प्रभु से। हरि अभी वो ऐसा बोलता है, वो घाट वाला बोलता है 80 साल का बुढ़ा के तो जवान जैसी मालूम देता है। तो अभी तो 90 का हो गया वो काका। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। तो सात्विक श्रद्धा से भी आगे जाना है। भागवत में ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता में और भागवत में सुंदर आदेश उपदेश दिया गया। यजन्ते सात्विका देवानु यक्ष राक्षसी राजसाः प्रेतान भूत गंधर्वाणाश्च यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं को, भगवान कृष्ण राम और देवी देवताओं को पूजते, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को तथा अन्य जो तामस लोग हैं वे प्रेत भूत पिशाच आदि को और मलिन पदार्थों को प्रेम करते हैं। बुद्धि योग सर्वोपरि योग है, ये अतिशय महिमा है उसकी। परमात्मा में मन लगाना। बुद्धि योग उपासित्य मच्चित्त सततम भव। 18वां अध्याय और 57वां श्लोक। समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त वाला हो।
जैसे मैंने बल्ब देखा, ट्यूबलाइट देखी, स्पीकर देखा, टीवी देखा, कोई मशीन देखी, लेट मशीन देखी, कुछ भी देखा, लेकिन मेरी बुद्धि में ज्ञान है कि इन सब के पीछे इलेक्ट्रिसिटी का नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े ही काम करते हैं। तो जिधर जिधर नजर जाएगी, चाहे ट्यूबलाइट का सफेद प्रकाश हो, जाए गोले का लाल रंग हो, चाहे टीवी का चरपराता दृश्य हो, मैं देखो जो समझ जाऊंगा कि सब वही बिजली है। ऐसे ही 5 भूत और 5 भूतों का अधिष्ठान जो सच्चिदानंद है। पृथ्वी में गंध परमात्मा की है, जल में रस परमात्मा का है, सूर्य चंद्रमा में तेज परमात्मा का है।